एक बार कहीं कथा हुई गांव में, बहुत पहले की बात है। तो जो यजमान जी थे बेचारे, गांव के लोगों ने उनको 6 महीना से टॉर्चर करना शुरू कर दिया। तुम कथा करा रहे हो? बोले हाँ। बोले भैया कथा कराने वाले के बड़े नियम होते हैं। बोले क्या नियम है? बोले बिस्तर पर नहीं सोओगे। 6 महीना पहले उनको चटाई पर सुलाना शुरू कर दिया। ऐसा कोई नियम है नहीं, है कुछ नियम है भी, पर इतने कठिन नहीं है। कहने का अभिप्राय ऐसा है कि कथा कराने वालों को थोड़े नियम व्रत में रहना चाहिए, और व्रत इसलिए करना चाहिए ताकि हमारी कथा, हमारी जो आयोजन है वो सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए। तो कई लोग ऐसा नियम लेते हैं, एक समय भोजन करते हैं, एक समय फलाहार करते हैं। कई लोग ऐसा नियम भी लेते हैं कि वो सिले हुए वस्त्र नहीं पहनते। कई लोग ऐसा नियम लेते हैं कि वो साबुन नहीं लगाते। कई लोग ऐसा नियम लेते हैं वो भद्र नहीं होते। कई लोग ऐसा नियम लेते हैं वो छौंक लगा करके ज्यादा नहीं पाते। ऐसा कुछ इन सबसे कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है, पर ये आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। हम तो कहते हैं खूब चकाचक खाओ सुबह शाम, लेकिन कथा सुनो ध्यान से। तो कहीं पर कथा हुई ग्रामीण क्षेत्र में, तो परीक्षित जी के पीछे पूरी गांव पड़ गया, जमीन पर सो। तो बेचारे 6 महीना से जमीन पर सोने लगे। उनको लगा ऐसी कथा होती है, नीचे सोना पड़ता है। फिर उनको किसी ने जाकर के कहा, बोले कि कोरे वस्त्र लेकर के आओ, पानी में हल्दी घोल करके, चूना घोल करके उसमें वस्त्रों को धो, उनको सुखा के उन्हीं को पहनना है। बेचारे वो पहनने लगे। वो कहीं भोजन करते दिख जाए तो लोग बाग टोक जाए, अरे तुम छौंक का भोजन कैसे कर रहे हो, बिना छौंक लगाए भोजन खाओ। बेचारे बिना छौंक लगाए खाने लगे। अब तो उनकी स्थिति ऐसी कर दी महाराज, वो पत्नी से वार्ता भी करें, अरे तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, तुम दूर जाके बैठो, पत्नी सामने आ जाए तो आंखों पे हाथ धर लो। इतने नियम करवा दिए उनसे। जब 6 महीने बाद हम पहुंचे तो बेचारे ऐसे लग रहे थे जैसे हैंगर पे कपड़ा टंगा हो, पतले दुबले बेचारे, मुख के सारे तोते उड़े हुए थे उनके, भद्रभद्र कर दिया था उनको, और गांव के लोग उनको चला रहे थे। हमने जब जाके उनको देखा, मैंने कहा भैया ये आप इतने नियम, पूरी जनता तो बैठ के सुनती कथा पंडाल में, वो अलग से बाहर निकल के जमीन पर मिट्टी पर बैठ के कथा सुनते। एक दिन हमने पूछा, बेचारे आए बड़े दिनहीन से दुखी आ रहे, 6 महीना से इतने कष्ट में थे। मैंने कहा आप ठीक हैं? बोले हाँ महाराज जी ठीक हूँ, बस निर्विघ्न कथा हो जाए। मैंने आप इतने परेशान क्यों लगते हो चेहरे से? नहीं नहीं महाराज जी वो नियम का पालन कर रहा हूँ ना, परीक्षित बनने का कोई वो तो बड़ी सामान्य बात नहीं है। तो जब उन्होंने अपने नियम बताए, मैंने कहा भैया जय हो। किसने बताए नियम? बोले गांव के लोग सब बोलते गए। तो हमने कहा बड़े सीधे लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है, खूब प्रेम से खाओ पियो करो आनंद, बढ़िया कपड़े पहनो, कथा सुनो, इतने ज्यादा विचलित क्यों हो रहे हो? ऐसी स्थिति।